हेलो एवरीवन। सो ये एक ना Q&A वीडियो है, क्योंकि बहुत टाइम से ना बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, या मुझसे जो जूनियर हैं कि CS क्यों कर रहे हो, LLB कैसे कर रहे हो साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं सबके पास। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को, जो मुझे मतलब जिनका आंसर मैं दे सकती हूँ, जिन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछते हैं और इसके क्या क्या आंसर्स हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोग बहुत लोग पूछते हैं, मतलब चाहे वो CS कर रहे हो या नहीं, कि आपने CS चूज़ क्यों किया। तो पहली चीज़, मैंने CS इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई लव लॉ। ठीक है, मुझे लॉ पढ़ना हमेशा से बहुत पसंद है, और CS में बहुत सारा लॉ है, तो जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कि क्या ये टफ़ होता है। तो टफ़ तो होता है, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़, मतलब ऐसे कि एक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल तक वो लोग आपको रेडी कर रहे हैं, तो ये टफ़ तो होता है। तो आपको अगर लॉ में इंटरेस्ट हो और आप में पेशेंस हो कि आप आराम से अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम्स दो, वेट करो रिजल्ट का, तो आप CS करो। ऑल्सो मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बेसिक लेवल पे हाँ कि टफ होता है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आराम से निकल भी जाता है। ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ये तो मतलब इतने सारे CS स्टूडेंट्स हैं जो साथ में लॉ नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप LLB और लॉ सब आपका बैलेंस हो जाता है क्या, और उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स क्लैश नहीं होते, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो लिटरली बताऊँ, बहुत हैक्टिक चीज़ है, बिकॉज आप CS के पेपर दो, देन आपको लॉ के पेपर देना है। लॉ में स्पेशली क्या होता है कि जैसे मेरे कॉलेज में तो ये होता है कि आपको फाइल सबमिट करनी पड़ती है, फिर उसका वाइवा होता है, उसके बाद एक बार मतलब 20 मार्क्स के इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर मेन एग्जामिनेशन भी होता है। तो मैं CS के एग्ज़ाम देके फ्री होती हूँ, देन मेरा ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। और इस बार तो इवन ये हुआ कि मेरा दिसंबर 2024 अटैम्प्ट था, और मेरे लॉ के एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट 16-17 दिसंबर से स्टार्ट हो गए। तो मुझे लॉ के एग्ज़ाम्स छोड़ने पड़े। फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम अब मुझे 6-7 महीने बाद देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है कि हाँ, आप लॉ भी कर रहे हो, साथ में CS भी कर रहे हो, बट इस चीज़ का फ़ायदा भी है कि साथ में दोनों चीज़ें होती जाती है। अदरवाइज़ आप सोचो कि ये ख़त्म हो, वो करोगे, तो पता नहीं है आपको कि कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हो, तो आप लॉ करो। अदरवाइज़ वही है कि आप अपना पहले CS करो, फिर लॉ करना। Okay, so now we will move on to the next question. That is our fourth question, कि लक कितना मैटर करता है CS के एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो देखो, इसका कोई ऐसा मतलब बना हुआ नहीं है एक रूल कि इतना परसेंटेज लक, इतना परसेंटेज हार्डवर्क, बट ये है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि 60% इज़ योर मेहनत, कितना आप हार्डवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो सब, एंड 40% इज़ योर लक। बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि आपको लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं, और मतलब आपको सारी चीज़ें बनी, आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, सब कुछ है, बट स्टिल आपके मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब आपने मेहनत पूरी करी, पर लक भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग हो सकता है, बट मेरे हिसाब से लक 40% है। हाँ, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि आप बस लक के लिए बैठे रहो, मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपका लक भी होगा, तो बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि CS में क्या डिफरेंस होता है, और आपने CA क्यों नहीं किया। सो देखो, मेरे थोड़े कुछ पर्सनल रीजन है कि मैंने CA नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को देखा था और मुझे लगा था यार मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगी। देन CS मुझे इसलिए करना था बिकॉज वो लॉ स्पेसिफिक है, उसमें लॉ ज़्यादा है। तो CS में डिफरेंस ये है कि CS जो है उसमें लॉ पे ज़्यादा एम्फेसिस देता है, और जो CA है इट इज़ मोर टूवर्ड्स टैक्सेशन, अकाउंटिंग। तो हमको ये मेनली डिफरेंसेस होते हैं। बाकी तो प्रैक्टिकल चीज़ें और वो सब हमें भी पढ़ाई जाती है, उन्हें भी पढ़ाई जाती है। उनको उनकी चीज़ों में ज़्यादा, कोर फील्ड जो उनके हैं उस बारे में उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, हमारा जो कोर फील्ड है हमें उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बाकी दोनों प्रोफेशंस आर सो गुड। ओके, नाउ आवर लास्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ कि आपने CS किया, तो इफ़ देयर आर एनी लॉसेस और यू हैव एनी रिग्रेट्स, तो एस नाउ देर आर नो रिग्रेट्स, हम रिग्रेट्स नहीं बोलेंगे, हाँ, बट एक चीज़ रहती है दैट हम कॉलेज नहीं जाते हैं,
मोस्टली मतलब बच्चे कॉलेज हम लोग नहीं जा पाते हैं, वी आर इनटू स्टडीज़। तो एक वो कॉलेज लाइफ मिस होने का थोड़ा-सा बुरा लगता है। उसके अलावा देयर आर नो रिग्रेट्स बिकॉज़ हमने अपना प्रोफ़ेशन चूज़ किया है, सो यही है। बस हाँ, थोड़ी सोशल लाइफ कम हो जाती है, बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली सीन है। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस हो जिसके बारे में आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या बाकियों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन और मुझे और कुछ भी बताना अगर किसी के बारे में आपको डिस्कस करना हो तो। बाय।